बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम सृष्टि में परमार्थ भक्ति का महान केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम बादशाही जी की दुर्दरगाही मौज अनुसार इसका विस्तार एवं विकास करना आपका श्री पंचम बादशाही परम उद्देश्य था। श्री परमहंस महान विभूतियों परंपरागत इसे गौरवशाली एवं उच्च शिखर पर पहुंचाने में संलग्न हुए। श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी श्री तृतीय बादशाही जी ने भारत के कुछ क्षेत्रों में नाम की ज्योति जगाने के लिए स्थान स्थान पर आश्रमों की स्थापना की। उनकी हार्दिक उमंग यही थी कि दूर दूर से संस्कारी आत्माएं अपने समीप ही भक्ति का लाभ उठाने में समर्थ हों। जीव कल्याण हेतु आत्मिक सुख की संपदा को पाने के लिए महाराष्ट्र में 5 सितंबर सन 1992 में उरली कांचन दयाल धाम का स्थान श्री आज्ञा से महात्मा जनों ने खरीद लिया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। आपने फरमाया कि अभी तो यह स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जिस वास्तविक स्थान की हमें ज़रूरत है यहाँ पर मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है। उसको सभी अभी खोजना है। आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के श्रद्धालु संस्कारी जीव उरली कांचन में आकर श्री दर्शन करके नाम सेवा एवं सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके समीप छोटे छोटे अन्य स्थान अर्थात यवत कोरेगांव पूर्णधाम की खरीद लिए। पुनः श्री आज्ञा पाकर सेवक जन कोरेगांव से लगभग 1 मील आगे गए, परंतु यहाँ की अत्यंत पथरीली जमीन को उन्होंने उपयोगी न समझा। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय बादशाही जी ने स्वयं यहाँ आकर कृपा की और फरमाया, यही भूमि ही हमारे काम की है, यही सत्संग का वास्तविक स्थान है। इसी स्थान को हमने महाराष्ट्र का मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है। महात्मा ज्ञान रोशानंद जी एवं भक्त सखावत मल जी को श्री आज्ञा हुई कि यही जमीन खरीद लो और 4 दीवारी का काम आरंभ करो। श्री कृपा से 24 जून सन 1957 को रजिस्ट्री सहित भूमि खरीदने का कार्य संपन्न हो गया। सेवकों ने श्री आज्ञा से सेवा आरंभ कर दी। उस समय जितनी भी जमीन खरीदी गई थी सब कुछ एक महात्मा जनों के नाम करवाई जा रही थी, क्योंकि उस समय अभी श्री प्रयागधाम ट्रस्ट की स्थापना नहीं हुई थी। एक दिन आपने श्री मुख से फरमाया, यह एक छोटा श्री आनंदपुर है। यह लगभग श्री आनंदपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः यहाँ पर श्री मंदिर, सरोवर, बाग बगीचे, सत्संग हॉल, अस्पताल, लंगर, प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप, संगतों के निवास की जगह तथा स्नानालय आदि होंगे। इस प्रकार समय पाकर नया गांव श्री प्रयागधाम महाराष्ट्र का मुख्य बड़ा सत्संग केंद्र बनेगा। श्री 108 श्री सद्गुरु महाराज जी श्री चतुर्थ बादशाही जी ने अधिकतर समय यहीं विराजमान होकर इसमें कुछ एक कमरों का निर्माण करवाया। साथ में नाम भजन पर अधिक बल दिया। संगतों के लिए यह दर्शन एवं भक्ति परमार्थ का सरम्य एकत्र करने का सर्वोत्तम स्थान बनने लगा।
शेष विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में है। श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के सम्मुख आश्रमों का विकास करके इन्हें गौरवीय बनाना परम लक्ष्य था। आप अनवरत साहस एवं परिश्रम से श्री सद्गुरु महाराज जी श्री तृतीय पातशाही महाराज जी के प्रवचनों को पूर्ण करने में संलग्न हो गए। अनंत गुणाकार आत्मज्योति दिवाकर परमारथ प्रभाकर श्री परमहंस दाता दयाल जी ने सर्वप्रथम सन 1971 में श्री प्रयाग धाम में कृपा की। श्री परमहंस दयाल जी की दूरदरगाही मौज से आत्म जागृति का संदेश जन जन तक पहुँचाना, श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की अगम पारदर्शिता से विकास पथ पर ले जाना तथा श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के शब्द अभ्यास मंत्र को विश्व में गुंजाना, ये सब मानचित्र आपके सम्मुख परिलक्षित हो रहे थे। आपने श्री पंचम पातशाही जी एक एक चित्र का नियोजन करते हुए रूपरेखा बनाते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इस धरती पर उतारा। आपने अपने कर्मकंठक शौर्य तथा दृढ़ संकल्प से परमार्थ के उच्च लक्ष्य की सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। श्री सद्गुरु महाराज श्री आनंदपुर से 50 से 60 गुरुमुख यहाँ साथ लाए और 50 से 60 गुरुमुख ही यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। आपने अपनी निर्धारित योजना अनुसार प्रमुख स्थान के उद्घाटन के साथ साथ उस कार्य प्रणाली की अवस्था की जिससे उस समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उस समय न तो कोई अत्यधिक मशीनें थी और न कोई मिस्त्री मजदूरों की सहायता अपेक्षित थी। अपने ही शरणागत गुरुमुख सेवा में तत्पर थे। इनकी संख्या भी सीमित ही थी। कुदरत की समस्त शक्तियाँ महापुरुषों के महासंकल्प में जुटकर उत्तरी पग बढ़ाती है। सेवक जनों की सेवा में इस कार्य में सम्मिलित होकर प्रभुता दर्शाती है। इस प्रकार परमार्थ प्रणाली में सजीवता रंग लाती है। आपने यहाँ पर टीन की छतों को आच्छादित लंगर तथा आवास स्थान की छतों को पत्थरों के स्लैबों में से निर्मित करने का कार्य आरंभ कराया। आप वर्ष में 2 या 3 बार श्री प्रयाग धाम में विराजमान होते। गुरुमुख सेवक आपकी पावन छत्र छाया में प्रसन्नचित सेवा करते। दूर दूर तक कहीं भी इस धरती पर पेड़ पौधों का नामो निशान न था। केवल काले पत्थरों से भरी चट्टानें हर स्थान पर दिखाई देती थी। कुदरत का करिश्मा, जब सेवक जन सेवा में संलग्न होते तो उस समय हवाओं में तनक भी गर्माहट न होती। तपती धूप में भी किसी को गर्मी या थकान प्रतीत नहीं होती थी। आपके मुस्कुराते नूरानी दिव्य मुखड़े की झलक पाते ही तन प्राणों में नई स्फूर्ति समा जाती। आप बहुधा गुरुमुखों उत्साह बढ़ाने तथा गुरु सेवा की महत्ता दर्शाने के लिए श्री प्रवचन फरमाते। आप गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के साथ साथ सुमरन व सत्संग के नियमों का पालन भी करवाते। आप कभी कभी दयाल धाम और उरली कांचन में सबको ले जाकर वहाँ सेवा भी कराते और भंडारे के आयोजन के साथ साथ प्रसाद खिलाते हुए उन्हें सरसाते। कभी कभी श्री प्रयाग धाम से छत्रनुमा स्थान पर ले जाकर प्रेमियों को मन हरण लीलाओं से हर्षाते और भजन अभ्यास पर बिठाते। पुनः मृदुल मधुर वचन फरमाते। देखो यहाँ पर सनसनाती हुई हवा का संगीत कितना आह्लाद भरता है, तन मन को शीतलता का अनुभव कराता है।
मस्ती और आनंद का राग गाता है, ऐसे ही जो प्रेमी अंतर्मनस में शब्द के संगीत के तार ताम्य में सुरती जोड़ लेता है तो वह प्रभु से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार आत्मविभोर गुरुमुख अपने महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते और पुनः आपके संग श्री प्रयाग धाम आने के लिए घड़ियां गिनते। बम्बई, कोल्हापुर, सोलापुर तथा पूना में काफ़ी गुरुमुख श्री दरबार से जुड़े हुए थे। आपके श्री प्रयाग धाम में पदार्पण करते ही सब संगतों के मन में श्री दर्शन के लिए उमंग उभरने लगी। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की संगत कोल्हापुर और सोलापुर से श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयाग धाम आई। उन्होंने महात्मा जी को विनय की, क्या यह श्री सद्गुरु महाराज जी श्री तीसरी बादशाही जी की तरह हमें प्यार देंगे? क्या हमारा दिल इनसे जुड़ जाएगा? क्योंकि सिंधी संगतों को श्री तृतीय बादशाही महाराज जी अथा प्रेम था। वे प्रेम रंग में रंगे दीवाने थे। महात्मा जी ने उत्तर दिया, गुरुमुखो, महापुरुषों की रूहानी ज्योति एक है, बाहरी रूप से उन्हें मत देखो। जब तुम उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाओगे तो तुम्हारा अपना दिल आत्मा ही तुम्हें साक्ष्य देंगे। श्री सद्गुरु महाराज श्री पंचम बादशाही जी ने महात्मा जी वह समस्त संगत को माथा टेकने का समय दिया। आपके नूरानी स्वरूप एवं मधुमेह दृष्टि को पाकर संगत निहाल हो गई। हृदय में हर्षोल्लास और आनंद का सागर लहराने लगा। सबको ऐसा लग रहा था कि मानो आज सब कुछ ही पा लिया हो। चकोर बने उनके नैन मुखमंडल की आभा को एकटक निहार रहे थे। अपने मधुर वचनों में फरमाया, प्रेमियों, श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनेगा। यह खुशखबरी सबसे पहले आपको दे रहे हैं। यह सब गुरुमुख प्रेमी हैं। सबने तन मन धन से इस सेवा को अंजाम देना है। महापुरुष संस्कारी अधिकारी रूह की पुकार से धराधाम पर अवतरित होते हैं। यह नाता अमर व आदि जुगादि पुराना है। आप यहाँ भक्ति लेने के लिए आए हो और हम यहाँ भक्ति देने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमारे लिए। यही भक्ति का नाता है। आनंद मनाओ, खुशी से भरपूर जीवन बिताओ और अपने लक्ष्यों को पाओ। श्री वचन श्रवण करते ही प्रफुल्लित हो सबने उच्च स्वर में जयकारा बुलाया। कई गुरुमुख जिज्ञासु जन प्रेम अश्रु बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें क्षमा करना। आपने हमारे संशय को दूर कर हमें प्रेम भक्ति से भरपूर कर दिया। आपके नूरानी मुखमंडल में हमें उसी ज्योति दिव्य स्वरूप के दर्शन की झलक मिल गई है। तत्पश्चात आपने अन्य स्थानों से आई हुई संगतों को भी पावन श्री दर्शन एवं अमृतमय प्रवचनों से कृतार्थ कर उनके अंतर आत्मा में अनूठी खुशी भर दी। हर गुरुमुख इस दिव्य सौगात को पाकर आनंदित विभोर हो उठा। साथ साथ परमार्थ सत्संग कार्य तथा निर्माण कार्य का संचालन आरंभ किया। इसी प्रकार कुछ समय यहाँ रहकर पुनः श्री दरबार तथा श्री संत नगर की ओर प्रस्थान कर लेते। आत्मा आनंद का सिरमौर, सुख शांति की ठोर, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम आपने निजी मौज का प्रमुख कार्य बनाया।
यह श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन वह सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक अमर ज्योति का अलौकिक सर्वसाधारण में भरता रहेगा। श्री परमहंस महान विभूतियों की उज्ज्वल धवल गौरव गाथा का यह शाश्वत ज्योति स्तंभ है। भक्ति की महामहिमा को दूर तुरांत वह सर्वतः फैलाकर जन मन को इससे लाभान्वित करना ही था आपका सर्वोपरि उद्देश्य। श्री प्रयाग धाम की भूमि पथरीली सख्त वह चट्टानें थी। उन चट्टानों पर भव्य भवन एवं स्थलों पर निर्माण जटिल समस्या थी। आपने जटिल शब्द को छुमंतर करके सरलतम करके दिखला दिया। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की कुछ संगत श्री दर्शन के लिए आई थी। कुछ गुरुमुख श्री आनंदपुर से बस द्वारा साथ जाते थे। आप फरमाते थे कि जो शरणागत गुरुमुख श्री प्रयाग धाम में रहते हैं अथवा श्री आनंदपुर से आते हैं तथा बाहर से आई हुई प्रेमी संगतें, उन सब के लिए श्री सद्गुरु महाराज जी ने भक्ति से माला माल होने के लिए सेवक के भंडार खोल दिए। समय को लेखे लगाते हुए सेवा करो, श्री दर्शन करो, झोलियाँ भरो, यह समय का वास्तविक मूल्यांकन है। आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त सन 1971 सोमवार के सौभाग्यशाली दिवस पर निज कर कमलों से किया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव को खोदने में 2 वर्ष लग गए। कारण यह कि रात्रि एवं दोपहर समय इस जमीन में सुरंग यानी बारूद भर दिया जाता। उस समय किसी को भी कमरों से बाहर निकलने की आज्ञा न होती। जब बारूद फटता तो जमीन में बड़ी बड़ी चट्टानें फटती और मोटे मोटे पत्थर उड़कर दूर दूर तक जाते। कमरों की छतें टीन की चादरों से बनी हुई थी। जब पत्थर के टुकड़े आकर उन टीन की चादरों पर गिरते तो ऐसा लगता था कि वे छत से अंदर ही आ जाएंगे। सारा दिन गुरुमुख उन टूटे पत्थरों को बुनियाद से बाहर निकालते। नींव के 2 तरफ खुदाई हो चुकी थी। तीसरी ओर जब खुदाई आरंभ हुई तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी एवं महात्मा परम संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की। महाप्रभु जी, यह आड़े टेढ़े पत्थरों के निकालने से कहीं नीचे खोखली जगह रह गई तो मंदिर निर्माण में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। आपने फरमाया, कुदरत की सभी शक्तियाँ महान कार्यों की पूर्ति में लगी रहती है। हमें अपना कर्तव्य करते जाना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। परमार्थ के कार्यों में दृढ़ संकल्प बहुत महत्व रखता है, इसलिए दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। अभी 1 घंटा ही व्यतीत हुआ था कि श्री सद्गुरु महाराज जी ने फरमाया कि जो गुरुमुख भक्तजन बुनियाद के बीच में सेवा कर रहे हैं, सब शीघ्र अतिशीघ्र बुनियाद से बाहर हमारी तरफ आ जाइए। आदेश पाते ही सबको वहाँ से बाहर निकाला गया। जितने भी अन्य भक्त महात्मजन बुनियाद के समीप सेवा कर रहे थे, सबको आपने अपने पास बुलाया और उन्हें बुनियाद से दूर खड़े हो जाने के लिए फरमाया। एकाएक ऐसा लगा कि मानो भूचाल आ रहा हो। श्री प्रभु जी भी खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए बुनियाद के अंदर वाले पत्थरों की ओर निहार रहे थे। हुआ यह कि उस स्थान की धरती के हिलने डुलने से बुनियाद के बीच में बड़े बड़े पत्थर टूटकर खोखले स्थानों को भरने लगे। इस प्रकार जब 2 तरफ की बुनियादी का भीतरी स्तर बराबर हो गया तो आपने कर कमल खड़ा करके आशीर्वाद दिया। सबने इस दृश्य को वहाँ देखा और नतमस्तक हो आपके गुणवाद गाने लगे।
कि देखो महाप्रभु ने कैसा कौतुक रचकर इस कठिन कार्य को अपनी दिव्य व अलौकिक शक्ति से संपन्न कर दिया। दोनों महात्मा जन जिन्होंने पहले विनय की थी कि जगह खोखली रह जाने के कारण मंदिर बनने में कठिनाइयाँ हो सकती है, उसी समय उन्होंने श्री चरणों में आकर विनय की, हे प्रभु आप स्वयं सब कुछ करना कारावनहार हो और कहते हो कि कुदरत सब करती है। आपकी शक्ति और अद्भुत करिश्मे की इस अद्भुत झलक को हमारी तुच्छ बुद्धि समझ पाने में असमर्थ है। आपने मुस्कुराते हुए वचन किए, कुदरत की समस्त शक्तियाँ चुपचाप रात्रि समय सेवा में सम्मिलित हो अपने भाग्य जगाती है। परमार्थ के कार्य में रिद्धिया सिद्धिया देवी देवता सब सम्मिलित होते रहते हैं। यह तो गुरुमुखों को पूर्व जन्मों के पुण्यों से महापुरुषों की दुर्लभ संगति का सहयोग मिल गया है। ऐसे ऊंचे दरबार में परमार्थ की महान सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर से लाभ उठाना ही जीवन का ध्येय है। गुरुमुखों।